सभी चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगे, और इसके लिए हम अपने घर को सजाने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। साथ ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र भी मार्केट से परचेज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं मार्केट में मिलने वाले महंगे ऑर्गेनाइज़र हमारे घर में पूरी तरह से फिट हो जाएं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी उम्मीदों पर खरे उतर सकें। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगे, जिससे आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और घर की ही बेसिक से सामान से आप अपना घर का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र रखे हुए थे अपने किचन में स्पून, फॉक्स और नाइफ़ वगैरह रखने के लिए। और कभी कभी काम करते वक्त हम इस तरह से सामान रखते जाते हैं तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। और किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आप वहाँ से फालतू चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो गई थी जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैंने डीक्लटर किया है। और ये जो प्लास्टिक की छोटी छोटी बास्केट हैं यहाँ मैंने किचन से हटा दी हैं और इनकी जगह पर मैंने रख दिए हैं ये ब्लू कलर के मग्स जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लिए थे। और मुझे ना इस तरह के मग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मेरी किचन में काफ़ी सारे हो गए थे, तो इन्हीं को ये चम्मच वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने इन्हीं का इस्तेमाल किया है। तो एक मग में मैंने यहाँ पर स्पून्स रख दिए हैं सारे के सारे, दूसरे वाले मग के अंदर मैंने नाइफ़ और सीज़र भी रख दिया जो किचन में यूज़ होती है। और यहाँ से जितने भी ये फॉक्स हैं जो ख़राब हो गए हैं, जिनके जो टूटे फूटे हैं, वो सब मैं यहाँ से हटा दूँगी। ख़ास करके ये प्लास्टिक वाले जो स्पून और फॉक्स होते हैं ये किसी भी काम में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर फॉक वगैरह को आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसी सेम तरह का मग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर का मग दिखाया तो मैं उसमें रखने जा रही थी पहले, लेकिन मुझे ना काउंटर टॉप पर थोड़ा स्पेस चाहिए था काम करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम काउंटर टॉप पर रखेंगे उतना ही हमारा जो वर्किंग एरिया है वो घिर जाएगा और हम किचन में काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉक्स हैं डीक्लटर कर दिए हैं, और जो अच्छे वाले फॉक हैं जो मुझे यूज़ करने हैं वो मैंने इस कलर बॉक्स के डब्बे में रखे हैं। और मैं काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी फॉक है मैं इसके अंदर रखती हूँ और ड्रॉर में रख देती हूँ उसे। और जो यहाँ पर प्लास्टिक की चम्मचें हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की स्पून्स हमारे टिफ़िन वगैरह के साथ आती हैं, तो आप इनको स्पाइस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, जहाँ पर आप हल्दी, मिर्च वगैरह, धनिया वगैरह रखते हैं। या फिर जैसे टी और शुगर के लिए मैंने इनको यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि आप बार बार स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करेंगे और आपके स्टील के चम्मचें भी जल्दी से ख़राब नहीं होंगी, और आपका काफ़ी सारा समय उनको धोने में और बार बार इधर उधर चीज़ें ढूंढने में नहीं जाएगा। और जो यहाँ पर ये वाला बास्केट था जो प्लास्टिक का था, क्योंकि इसके अंदर छेद हैं काफ़ी सारे, तो मैंने इसके अंदर लहसुन रख दिया है। इस तरह से इसमें हवा भी लगती रहेगी और लहसुन भी ख़राब नहीं होगा। और जो फ्रेंड्स मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते ही होंगे, मैंने आज तक कभी भी पैसा खर्च करके कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदा है। मैं अपने घर और किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमेशा इस तरह के जुगाड़ निकालती हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होते हैं। घर के ही बेसिक सामान को एक बार आप रीयूज़ करके थोड़ा सा दिमाग लगाकर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जो व्यूअर मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको इसके लिए मेरे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ मिल सकेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी मार्केट में आपको मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपकी अलमीरा में फ़िट हो सकें, तो आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने मनचाहे ढंग से कस्टमाइज़ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और क्या ही लगता है, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आपका काम आसानी से और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बन जाता है। तो क्यों ही महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना, जब घर के ही बेसिक से सामान से आप अपना घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक केक बॉक्स, और ये केक बॉक्स का ही डब्बा है, और ऊपर ये जो कवर है जिसके ऊपर शालू बेकरी लिखा हुआ है, तो इसी के कवर से मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। और इसको मैं हैंग कर दूँगी अलमीरा के अंदर, और इसका कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर से सारी वीडियोस ऑर्गेनाइजेशन वाली चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने हैंग कर दिया, और यहाँ पर सारी टी शर्ट्स वगैरह फ़ोल्ड करके मैं इस तरह से रख दूँगी, और लेने में भी आसानी हो जाती है जब चीज़ें सेपरेट होती हैं। तो और फ्रेंड्स, इंडियन फैमिली में मीठे का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो मेरे घर में भी मिठाइयाँ आती ही रहती हैं। खास करके जब भी फेस्टिवल सीज़न होता है या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो इस तरह की बहुत सारे मिठाई के डब्बे घर में आ ही जाते हैं। कुछ ना कुछ ओकेज़न हमारे घर में चलते ही रहते हैं, तो मिठाइयाँ घर में आना तो बनता ही है। तो इस तरह की जो गत्ते के डब्बे के अंदर जो मिठाइयाँ आती हैं, तो उनको हम फ्रिज में रखते हैं, तो काफ़ी सारा स्पेस उनसे घिर जाता है। तो जैसे ही मिठाई के डब्बे खाली होते रहते हैं, तो मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर देती हूँ।
इस तरह के कुकी बॉक्सेस या फिर इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे जिसमें मेरे हस्बैंड पेठे की मिठाई लेकर आते हैं आगरा से, तो इनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। इस तरह के कुकी बॉक्सेस और ये जो प्लास्टिक वाले जो डब्बे हैं तो इनको हमेशा मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मिठाइयाँ ही नहीं और भी चीज़ें मैं इनसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो अलग अलग डब्बों में बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी थी। ये जो काजू कतली है थोड़ी सी बची थी, अननेसेसरी फ्रिज में इससे स्पेस कवर हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये वाली जो मिठाई है और काजू कतली इसके अंदर करके रख दी है। और यहाँ पर ये वाली जो मिठाई है इसको भी मैं एक कुकी बॉक्स के अंदर रख दूँगी। और जो ये गत्ते के डब्बे होते हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं, तो फ्रिज में इनसे काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर होता है। और ये जो कुकी बॉक्सेस के अंदर मैं मिठाई रखी हूँ तो इसकी डेप्थ काफ़ी अच्छी है, तो इसमें आप काफ़ी सारी मिठाई या फिर कोई भी सामान फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मिठाइयाँ ही नहीं, इसके अंदर मैं कभी कभी जैसे सर्दियाँ आती हैं तो धनिया, मिर्ची या फिर लहसुन वगैरह या फिर सब्जियाँ काट के पील करके भी रख देती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। और देखिए इन कुकी बॉक्स से ऑर्गेनाइज़ करने से फ्रिज में कितना सारा स्पेस हो गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर आप अपने घर को और किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब मैं राशन लेकर आती हूँ पूरे महीने का तो काफ़ी सारा राशन हो जाता है। शाम के टाइम लेकर आई थी मैं एक दिन संडे को, तो फिर मैंने इसका जो ये राशन होता है ऐसे बिखरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मुझे शाम को उसको लगाने का टाइम नहीं था, तो मैंने एक जो कार्टन बॉक्स होता है गत्ते का उसके अंदर उसको भर के रख दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग सारी जो ग्रॉसरी थी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी अपने जो ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं। आप इसकी जगह पर ग्लास कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज़ करने के लिए जो प्लास्टिक वाले कंटेनर मुझे बेस्ट लगते हैं। या फिर आप इसकी जगह ट्रांसपेरेंट डब्बे का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट डब्बों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनको लेबल ज़रूर कीजिएगा। लेबल करने के लिए भी मैं घर में ही जुगाड़ से ही लेबल बनाती हूँ, आप चाहें तो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं उनको कवर कर लेती हूँ। राइस बैग जो होता है तो मैंने उसको अंदर की साइड जो है जो राइस बैग की वो मैंने बाहर की तरफ से इस तरह से पेस्ट करी है ताकि जो लिखा हुआ पार्ट है वो अंदर की तरफ रह जाए। और कंटेनर को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। और यहाँ पे ग्लासेस जो हमारे इधर उधर बिखरे हुए थे ड्रॉर में कितना सारा स्पेस कवर कर रहे थे, तो इस कार्डबोर्ड बॉक्स में इतने सारे ग्लासेस यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और काफ़ी सारा स्पेस भी बच गया है। तो जब भी आप ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करें इस तरह के छोटे छोटे बास्केट या फिर इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सेम वे आप इस तरह के बॉक्सेस के अंदर प्लेट्स को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जब हम प्लेट्स रखते हैं तो वो फिसलती रहती हैं, और बर्तनों को इस तरह से रखें स्टैक करके ताकि ड्रॉर में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके और विजिबल भी हो। और ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए। यहाँ पर देखिए कितना सारा यहाँ पे सामान ऑर्गेनाइज़ हो गया है और विजिबल भी है। जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी होती है तो हमें ढूंढने में आसानी रहती है और घर भी बिखरा बिखरा नहीं लगता। अगर आप भी DIY के शौकीन हैं तो आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपल पेपर से कवर कर दीजिए या फिर कोई कपड़ा लगा दीजिए। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था मैंने बैंगल बॉक्स, और ये जो बॉक्स है ये रोटी रैप का बॉक्स है, तो उससे ही मैंने बनाया था। पूरा वीडियो चैनल पर है, ज़रूर से देखिएगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।